हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आ गया हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हो, मी नोमान। और आप उम्मीद है कि आपको मेरी रिएक्शन वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट तरह का एक टॉपिक लेके आया हूँ। मुफ्ती तारक मसूद साहब का उनका बयान है, हम उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। और जैसा कि आप इस दौर में जैसे आप देख रहे हो कि लोग इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। और ख़ास करके लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप और उनके उनके ताल्लुकात और दोस्तियों के बारे में। तो वो जो जायज़ और नाजायज़ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं अजीब तरह की। और जैसे कि हम मगरबी जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ पे। और उनको हम कहते हैं कि वो बहुत डिसेंट और ये वो वगैरह अजीब तरह की बातें। लेकिन आज हम मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब के वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आप भी इसी तरह के बयान सुनिए और उन पे अमल कीजिएगा। और मैं तो इनफैक्ट सबको यही कहूँगा कि आप जो भी आपको चाहिए सवाल का जवाब, अगर आपको कोई नहीं, मुफ्ती मौलाना कोई भी पसंद नहीं है, तो आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़िए। आपको आपके सवालों के बहुत सारे जवाब वहाँ से मिल जाएंगे बाकायदा तफसील के साथ। और चलें अपनी वीडियो की तरफ, टाइम दिए ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सुनते देखो, हैं। आप महल्ले के बड़े थे, आप बड़े जी। सियासतदान थे, आप सदर भी आप थे, वज़ीर आज़म भी आप थे, सारे इख्तियारात आपके पास थे, लेकिन आपको एक बुराई की आदत पड़ गई, सुट्टा लगाने की। आप चरस पीते थे। माजरत, आप नहीं पीते थे, एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ। सही वो अब मैं क्या है कि कहूँ। लोग आपकी तारीफ करते हैं, बंदा बहुत अच्छा है लेकिन है चरसी। बंदा बहुत अच्छा है लेकिन है क्या? चरसी। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो चरस छोड़ दो, ये छूट नहीं रही आपसे, तो फिर आप क्या करोगे? चर्स की पैकिंग अच्छी कर दोगे आप, और चर्स का नाम चेंज करके एंटी डिप्रेशन टैबलेट। क्या ख्याल है? उस पे बुराई का लेबल आप क्या कर दोगे? हटा दोगे, ताकि लोग मुझे चरसी चरसी ना कहें, मुझे मुहज्जब कहें। और फिर आपका मकाम इतना बड़ा होगा कि थोड़े दिनों में जो चर्स नहीं पीता होगा, लोग उसको दकियानूस, पेंडू, जाहिल समझेंगे। चरसियों की मुआशरे में क्या होगी? इज्जत। फिर अगर कोई आपके घर में रिश्ता लेकर आएगा, आप कहते हैं भाई पीता है कि नहीं पीता, वो कहेगा नहीं पीता, दकियानूस, बैकवर्ड, दफाओ यहां से। खुदा की कसम यही किया गोरे ने हमारे साथ। जो लड़कियां पर्दा करती हैं, स्कार्फ लेती हैं, हिजाब करती हैं, घरों में रहती हैं, भाई का एहतराम, बाप का एहतराम, माँ का एहतराम, किसी गैर मर्द की तरफ पीछे नजर नहीं वही उठाना। जब निकाह का मौका आया, अब्बा से पूछा, अब्बा ने कहा हाँ भाई ठीक है, इज्जत के साथ रुखसत कर दी। शोहर के साथ वफा कर रही है। फिर मियाँ भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह, वो भी ना किसी खातून को निगाह भर के देखता है, ना टिकटिकी बांध के देखता है। उसे पता है जी मेरे घर में मेरी बेगम आ गई, बहुत अच्छा। और जनाब खुद भी बड़ा नमाजी, परहेजगार, हाजी, दफ्तरों में जाता है, टाइम पे जाता है, टाइम से वापस आता है, ईमानदारी के साथ जॉब कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है। तो होना ये चाहिए था भाई, ज़बरदस्त इंसान है। लेकिन उसको लिबरल लोग, पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे? एक नंबर का क्या है? दकियानूस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं आजकल लोग, हमारे लड़कियों से दोस्तियां हो रही हैं, यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन सिस्टम है, फीमेल टीचर पढ़ा रही है और सही लड़के पढ़ रहे हैं। इसको मॉडर्निज्म समझा जाता है, इसको समझाते हैं ये अच्छा मुआशरा है जहां औरत की इज्जत हो रही है। समझ में आ रही है बात? बुर्का पहना हाँ, दिया औरत को, बिल्कुल बिल्कुल। ओ हो, ये लोग तो जालिम है। अबे औरत को कमबख्तो बुर्का पहना के मर्दों की अय्याशी रुकती है, औरत की नहीं रुकती। औरत जितना बेलिबास घूमेगी, मजा तो मर्दों को आएगा, औरत को थोड़ी आएगा। ऐसे ही सॉरी, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ ज़रा। ऐसे ही है, अगर कोई बुरखा पहने हुए लड़की या कोई औरत बाहर निकलती है तो लोग उसको बहुत ही कम देखते हैं, नोटिस लड़के बहुत कम करते हैं। लेकिन जो वैसे आएगी उसको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत अजीब निगाहों से देखा जाता है। तो ये चीज़ मौलाना मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। ये अजीब किस्म की, फजूल किस्म का फलसफा है कि औरत को कपड़ों से आजाद करने को औरत की आजादी समझा जा रहा है। औरत जितना कपड़ों से आजाद होगी, मजे किसको आएंगे? मर्दों को आएंगे। जितने कपड़े पहनेगी तो मर्दों के मजे खराब होंगे। मर्दों की अय्याशी पे लेबल किसका लगा दिया? औरत की आजादी का। ये गोरे ने आपके साथ ये काम किया है। कमाल की बात है, एक मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ सारी जिंदगी वफा करता है, अंडे, आलू, प्याज, टमाटर,
हरा धनिया, अदरक। आज पर्ची में क्या क्या लिखा हुआ था भाई? आपके पास आई थी ना पर्ची? मुझे तो याद हो गई, एक दिन तो मैंने जुम्मे के दिन जो है ना पर्ची निकाली, वो दुआओं के लिए पर्ची देते हैं, वो मेरे घर के सौदे की निकल आई। अब मैं बेध्यानी पढ़ूं, 1 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, तो हमारा तो सारा दिन काम ही यही है। एक मर्द, मुसलमान मर्द, जो घर में बीवी को सारी जिंदगी खिलाता है और फिर भी ताने सुनता है, क्या आपसे मिला क्या मुझे, वो फिर भी उसको सहता है, उसकी औलाद की सारी जिंदगी खर्चे उठाता है, बच्चे की पैदाइश का खर्चा इसके जिम्मे, बच्चियों की टेंशन ये ले रहा होता है, अब तो दामादों को भी पाल रहा है, सही है ना, शादी होने के बाद सारी टेंशनें एक मर्द उठा रहा है। उसका बीवी से सिर्फ ये मुतालबा है कि मेरी मर्जी के बगैर घर से बाहर मत निकलो। उसको दकियानूस करार दे दिया, बैकवर्ड, औरतों के हुकूक का मुहाफिज नहीं है ये, औरतों पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, बेड़ियां बांध के रखा हुआ है। और गोरा जो कमबख्त अपने खर्चे पे, शुक्र है कमबख्त का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है, वरना गोरे भी कुछ बयान सुनते हैं ना, उनको क्या पता कमबख्त का क्या मतलब है। अगर आपसे कोई ट्रांसलेशन करवाए तो उसको बोले काबिल एहतराम। हाँ, क्योंकि बाद दफा गोरे भी सुन रहे होते हैं, रिपोर्टें आई हैं इस तरह की। तो गोरा कमबख्त सारी जिंदगी औरत से मजे उड़ाएगा, सारी बालिग होते ही गर्लफ्रेंड पे कोई खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता उनका। ये आप लोग के वहम है कि गर्लफ्रेंड पे, उनके गर्लफ्रेंड पे भी 5 रुपए भी खर्च नहीं करते। गर्लफ्रेंड बर्गर खाएगी अपने पैसों से और लड़का बर्गर खाएगा। हमारे यहाँ तो गर्लफ्रेंड में आधे हो जाते हैं लोग। वो एक आदमी गया ना गर्लफ्रेंड को लेकर होटल पे, कहता है अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दे। उसने कहा कमबख्त, दूसरी दूध पत्ती किसके लिए और अल्लाह के नाम पे क्यों मांग रहा है? कह रहे यार वो गर्लफ्रेंड आई हुई है। तो कहा कमबख्त तू इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड क्यों रखी हुई है तूने? कह रहा रख के गरीब हो गया हूं, पहले नहीं था, इतना खर्चा किया उसके ऊपर। गर्लफ्रेंड पे भी, बीवी पे तो इससे भी ज्यादा खर्चे हैं। उसके तो मामू जब आएंगे तो उनके लिए समोसे लेकर आओ, उसके पापा आए हुए हैं तो उनके लिए रोल लेकर आओ, उसके चाचा आए हुए हैं तो उसके लिए जलेबियां लेकर आओ, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है। एक तवील सिलसिला, लामुतनाही, ना खत्म होने वाला सिलसिला। उनको क्या कह दिया गोरे ने? बैकवर्ड, औरतों की जंजीरें बांधी हुई हैं। और गोरा सारी जिंदगी औरत से अय्याशी करता है, मजे उड़ाता है, 1 रुपए भी उस पर खर्च नहीं करता। और इत्तेफाक से 50 साल में जब वो शादी कर भी लेता है तो आप जाके पूछें, एक चाय की प्याली अपने खर्चे पे अपनी बीवी को नहीं पिलाता वो। तो इस बदमाशी, ये चर्स है ना, ये वही है कि चर्सी थे, नाम क्या रख दिया? क्योंकि मुहज्जब कौम है ना, गोरे हैं भाई, मुहज्जब तरक्की याफ्ता कौम है, चांद पे कदम रखा है, मरीख पे जाने की बातें हो रही हैं। वो कैसे ये कह देंगे कि हम मुहज्जब लोग नहीं हैं? वो कैसे मान ले? तो उन्होंने क्या किया? तहजीब की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। मैं समझा पा रहा हूं कि नई खोपड़ी में आ रही बात? उन्होंने तहजीब की डेफिनेशन क्या, क्योंकि ये ताना कि हम इन कमबख्तों को, हमारे जैसों को हम कहेंगे मुहज्जब हैं, इनके अब्बा होते हैं, इनके यहाँ बीवी होती है, इनके मामू होते हैं, इनके चाचू होते हैं, इनके साले होते हैं, ये मुहज्जब हैं। ना 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 ना, मुहज्जब तो हम हैं। अबे तुम कहाँ से मुहज्जब हो गए? तुम तो शराब पीते हो, तुम तो जिना करते हो, तुम तो औरत से वफा नहीं करते, तुम तो अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो। बुढ़ापे में तो जन्नत कमाने का टाइम मिला था तुम्हें उनकी खिदमत करते, तुम उस वक्त अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो। वो कहते हैं इससे क्या होता है? ओल्ड हाउस में उनकी खिदमत गवर्नमेंट करती है, ज्यादा अच्छे तरीके से पलते हैं वो। और अगर लड़की राजी है तो हमने जिना कर लिया, तो जिना क्या है? ये तो आपस के रिलेशन है। उन्होंने तहजीब की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। मजहब हमें उस डेफिनेशन को चेंज करने, बोलो, नहीं देता। मजहब कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना। इन 2 किस्में होती हैं, एक जानवर में भी है, कुछ जोड़े बना के रहते हैं और कुछ गधे घोड़ों की तरह रहते हैं। तुमने गधे घोड़े नहीं बनना, तुमने निकाह करके रहना है। तो अल्लाह ने क्या कहा? पैदाइश का मकसद है अच्छा बनना, और अच्छे को डिफाइन भी अल्लाह ने खुद कर दिया कि अच्छा वो है जिसको मैं अच्छा कहूँगा। अल्लाह ने कहा सूद मत खाओ, मुजारबा, शिरकत, इजारा के तरीके पर पैसा कमा सकते हो, सूद के तरीके पर तुम्हें पैसा कमाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है, इसके सामने तुमने उफ किया तो तुम अल्लाह की नज़र में बुरे लोगों में शामिल हो जाओगे, बदनजरी की इजाज़त नहीं है। तो ये दूसरा फ़र्क है। तीसरा फ़र्क क्या है? ये यानी गैर मुस्लिम में और हम में 2 फ़र्क मैंने बता दिए। तीसरा और आखिरी फ़र्क बता के अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। देखो तीसरा फ़र्क क्या है। इस्लाम ने आपको रहबानियत की इजाज़त नहीं दी है। आप कह सकते हैं ना हमारा हदफ जब आखिरत है
تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش، بولو نا، نہیں، پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو آرام بھی کرتا ہوں. مر رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا، آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو، آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ، جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو؟ آخرت. بالکل. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی، اور امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو وہاں لائک کرو اور ان کے بھی چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو. اور آج کی اس ویڈیو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو واقعی میں فورنر گھوڑے لوگ ہیں، انہوں نے تہذیب اور اس کا مطلب ہی بدل ڈالا ہے. کچھ لفظوں کو انہوں نے بالکل بدل دیا ہے. جس طرح یہاں پہ ٹھیک ہے لڑکیوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور ان کو ساری عمر کھلایا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کی اچھے سے پرورش کی جاتی ہے، ان کو کبھی بھی کوئی بھی کسی طرح کی مشقت نہیں کرنے دی جاتی. اور پھر بھی ٹھیک ہے اینڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو باندھ کے رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک باپ، ایک بھائی اور ایک بیٹا وہ دوسروں کی نظروں سے بچاتا ہے، بری نظروں سے. اور اس میں ایک چیز اور کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. اگر انہوں نے کہا کہ اس بھی کریں تو اللہ پاک انہیں برے لوگوں میں شمار کرتا ہے. تو بہت ہی اچھی باتیں کہیں مفتی صاحب نے، بہت ہی اچھا بیان تھا اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ بھی اسلامک چیزیں پڑھا کیجیے اور بیانات سنا کیجیے مولانا کا، مفتی صاحب کا. اور امید ہے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے ملے گا. یہ ایک جو جاہلیت کا دور شروع ہو چکا ہے، امید ہے آپ کو اس میں سے بہت سارے فائد نظر آنے شروع ہو جائیں گے. جب ہم اس جاہلیت کے دور کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے، بہت حسین اور بہت پیارا لگتا ہے. لیکن اگر جب ہم اللہ پاک کے فرمان سنتے ہیں تو ہمیں یہ چیز اندر سے محسوس ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں اندر سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم کتنے ہی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کتنے ہی دور چلے گئے ہیں اپنے دین سے. اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اسی طرح کی ریئیکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے. میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.